Dear students, in this figure you can see here this is the maximum flux and here this is the minimum flux. Why here flux is maximum? Because here field lines are parallel to the वेक्टर एरिया. वेक्टर एरिया की डायरेक्शन भी इसी डायरेक्शन में है और फील्ड लाइंस भी यहाँ है. यहाँ पे वेक्टर एरिया की डायरेक्शन कैसे होगी? इट विल बी लाइक दिस एंड हियर यू कैन सी द फील्ड लाइंस आर परपेंडिकुलर टू द वेक्टर एरिया. So whenever field lines are parallel to the vector area, then flux will be maximum, and whenever field lines are perpendicular to the vector area, then flux will be minimum or zero. Okay, now what will be the flux at any angle? But a flux at any angle, to understand this, let's have an object. हमारे पास ये एक ऑब्जेक्ट है, हम इसको टिल्ट कर देते हैं. हमने पहले ऑब्जेक्ट्स को कैसे प्लेस किया था? यूं प्लेस किया था. फिर दूसरे को हमने यूं प्लेस किया. इस ऑब्जेक्ट को हम टिल्ट कर देते हैं किसी स्पेसिफिक एंगल पे. तो इस केस में फ्लक्स क्या होगा? एक्चुअली इन दिस केस डेफिनेटली द नंबर ऑफ लाइंस विल बी लाइक दिस. तो हियर इट डिपेंड्स कि ये जो आपके पास ऑब्जेक्ट है इसका फील्ड लाइन से कितना एंगल बन रहा है. सो इन दिस केस फ्लक्स विल बी इक्वल टू ई ए कॉस ऑफ थीटा, एंड इन दिस केस फ्लक्स will depend on this angle. What will be the angle between electric field lines and this area? तो इस पे आपका क्या करेगा? फ्लक्स डिपेंड करेगा. Got it everyone? So here we have learned three conditions for electric flux: flux, maximum flux, minimum flux and flux at any angle. Got it? तो बेटा दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. आपसे ऑब्जेक्टिव में और शॉर्ट क्वेश्चन में इससे रेलिवेंट क्वेश्चन पूछ सकता है. Now electric flux for closed surface. Dear students, please keep one thing in your mind. Whenever we talk about the closed surface, let's suppose we take this closed surface. तो जब भी किसी भी closed surface का flux find करेंगे तो आपने क्या करना है कि first of all you need to divide the whole surface into small number of parts, into small number of patches. Okay, I have taken this closed surface and now I am dividing this closed surface into small number of parts. Okay, ये देखें अभी मैंने इसको छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर दिया. अच्छा बेटा, यहाँ पे जब आप पार्ट्स में डिवाइड करेंगे तो आपने दो चीज़ें एज्यूम करनी है. एक तो आप ये एज्यूम करोगे कि ये जो एरिया है किसका, लेट्स इसका एरिया मैं ले रहा हूँ, दिस इज डल ए, डल एरिया, ओके, डल A1 ले लेता हूँ. द एरिया फॉर दिस डल A2, डल A3, डल A4, ये सारा का सारा जो एरिया है वो आपने यूं ले लेना है. ठीक है. और दूसरी बात आपने ये यहाँ पे ये कंसीडर करनी है कि यहाँ पे ये जो एरिया है ये फ्लैट है, दिस इज नॉट इन कर्व फॉर्म. ठीक है. किसी भी कर्व सरफेस को जब आप बहुत छोटे पॉइंट्स पे ले जाते हैं, बहुत छोटे पैचेस में डिवाइड करते हैं तो वो फ्लैट बन जाती है. ठीक है. दिस एरिया विल बी फ्लैट, ये आपने कंसीडर करना है. और एक बात और आपने यहाँ कंसीडर करनी है कि इनसे जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास हो रही हैं, जो फील्ड लाइन यहाँ से पास हो रही है, यहाँ से पास हो रही हैं, फील्ड लाइन सेम पास हो रही हैं. गॉट इट? मैंने क्या बताया? इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्लोज सरफेस पे फाइंड आउट करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू डिवाइड द होल सरफेस इनटू स्मॉल नंबर ऑफ पार्ट्स. Now you have to consider the electric field lines passing through each part will be same. इसमें से भी वो सेम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास करनी है, यहाँ से भी सेम, यहाँ से भी सेम, यहाँ से भी सेम, फील्ड लाइंस सेम पास करेंगी. और फिर मैंने आपको क्या बताया कि आपने ये कंसिडर करना है कि these parts are flat. ये जो है ना ये कर्व फॉर्म में नहीं है बल्कि ये स्ट्रेट है. Got it? अब आपने इसका फ्लक्स कैसे फाइंड करेंगे? But to find its flux, first of all you need to find its total area. तो मैं इसका एरिया अगर डल A1 है, लेट्स सपोज इस एरिया इज डल A2, डल A3 ऐसे है, तो जो टोटल फ्लक्स होगा अगर मैं डल A लिखूं, टोटल एरिया, देन टोटल एरिया विल बी इक्वल टू डल A1 प्लस डल A2
प्लस डेल ए थ्री प्लस अप टू सो ऑन डेल ए एन। जैसे फर्स्ट ईयर में चैप्टर नंबर 4 में आपने पढ़ा था कि वो जब हम कंजर्वेटिव फील्ड हमने फाइंड की थी तो उस वक्त हमने पाथ को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड किया था। तो दिस इज सिमिलर, उसी तरह हम यहाँ पे भी इसको छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं। सो इस टोटल एरिया विल बी इक्वल टू समीशन ऑफ डेल ए आई इज इक्वल टू 1 से n तक डेल ए आई। ये आपके पास क्या आ जाएगा, टोटल एरिया आ जाएगा। ओके बेटा, और नाउ व्हाट विल द फ्लक्स, तो फ्लक्स विल बी हेयर, मैं यहाँ पे फ्लक्स की लिख रहा हूँ कि इन दिस केस फ्लक्स विल बी फाई इज इक्वल टू ई, और साथ में क्या आ जाएगा, टोटल एरिया समीशन डेल ए। अब ई तो चूंकि कांस्टेंट है, ठीक है, ई तमाम पैचेस के से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास हो रही हैं वो सेम हैं। सो टोटल फ्लक्स विल बी इज इक्वल टू, यू कैन राइट समीशन ई डेल ए। So this will be the electric flux for closed surface। तो अभी हमें इलेक्ट्रिक फ्लक्स की जो एप्लीकेशंस हैं वो हम पढ़ेंगे, डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स में हम अप्लाई करेंगे। आपने ये बात याद रखनी है कि जब भी हम क्लोज सरफेस की बात करेंगे तो उस वक्त आपने उस तमाम सरफेस को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर देना है। ओके एवरीवन, हियर यू कैन सी आई हैव टेकन अ सरफेस। ये देखें, ये सरफेस ले ली क्योंकि ये क्लोज सरफेस है, बिकॉज दिस इज क्लोज सरफेस, सो दैट्स वाई दिस होल सरफेस इज डिवाइडेड इनटू स्मॉल नंबर ऑफ पार्ट्स। ये देखें, छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया। और ये जो फील्ड लाइंस हैं इसकी डायरेक्शन नॉर्मल होगी। देखें, इसकी डायरेक्शन यहाँ यूँ है, डायरेक्शन यूँ नॉर्मल ले रहे हैं, और फील्ड लाइन सबसे क्या होगी, तमाम पार्ट से फील्ड लाइन्स जो होंगी वो सेम होगी। ओके, नाउ फॉर क्लोज सरफेस यू हैव टू रिमेंबर सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज पॉजिटिव इलेक्ट्रिक फ्लक्स। बेटा, पॉजिटिव इलेक्ट्रिक फ्लक्स वो होता है कि अगर आप यहाँ पे क्लोज एक सरफेस ले रहे हो तो यहाँ पे नंबर ऑफ लाइंस क्या हो रही हैं, बाहर जा रही हैं, ठीक है। तो नंबर ऑफ लाइंस जो यहाँ से इमर्ज होंगी, ठीक है, और जो नंबर ऑफ लाइंस यहाँ पे एंटर होंगी, ठीक है। या फिर मैं ये कहूँ कि इफ द नंबर ऑफ लाइंस दैट लीविंग द सरफेस is greater than number of lines that entering the surface, this is called the positive flux। पॉजिटिव फ्लक्स किसे बोलेंगे कि जो नंबर ऑफ लाइंस यहाँ से लीव कर रही हैं सरफेस को, अगर वो ज़्यादा हैं किससे, नंबर ऑफ लाइंस एंटरिंग द सरफेस, देन दिस इज कॉल्ड द पॉजिटिव फ्लक्स। नाउ व्हाट विल इज नेगेटिव फ्लक्स, आप यहाँ से ऑब्जर्व कर सकते हैं, नेगेटिव फ्लक्स इसका इन्वर्स होगा कि अगर नंबर ऑफ लाइन जो हैं जो एंटर हो रही हैं वो क्या है, नंबर ऑफ लाइंस एंटरिंग सरफेस और लेस देन द नंबर ऑफ लाइंस लीविंग द सरफेस। तो अगर नंबर ऑफ लाइंस जिसमें एंटर हो रही हैं वो ज़्यादा हैं, देन दिस इज कॉल्ड द नेगेटिव फ्लक्स। ओके, एंड व्हाट विल बी द जीरो इलेक्ट्रिक फ्लक्स। जीरो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का मतलब ये है कि इफ द नंबर ऑफ लाइंस लीविंग द सरफेस एंड एंटरिंग द सरफेस both are equal, then there will be no flux, then there will be zero flux for all the closed surface। Got it everyone? Dear students, this is the whole story for today's topic. I hope you have got everything. In case of any confusion, please feel free to ask me any question in comment box. I will see you again with the next topic. Till then, goodbye.